नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम देखेंगे कि बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, जिस चीज़ की आप खोज कर रहे हो, जिस चीज़ का आपको मार्ग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो अभी हम बाबा जी से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिए, ताकि हमारी एनर्जी कनेक्शन इस रीडिंग में अच्छे से हो सके। तो चलो करते हैं। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आप इस रीडिंग तक स्वयं नहीं आए हो। ठीक है, आपको बाबा जी ने खुद चुना है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। उनका आशीर्वाद हमेशा आपसे आपके साथ रहेगा और आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। अब से आपके सारे काम, जो भी आपके काम अटके हुए थे, वो सब काम आपके पूरे होने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। तो शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। हम तो तेरे अधिक सोने से परेशान हैं। जिस दिन तुम नींद पर विजय पा लोगे, संसार पर विजय पाने में तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो ये जो कार्ड है, ये खुद से कार्ड गिरा था नीचे। तो जब कार्ड स्वयं आते हैं, खुद से अपने आप आते हैं, तो समझ लो कि वो किसी न किसी के लिए ये परफेक्ट गाइडेंस होती है। ठीक है, तो इस रीडिंग में जो भी ये रीडिंग देखेंगे, तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, आपको खुद को तराशना है, खुद को पहचानना है, आपकी असली पहचान क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी, मतलब काम नहीं करते हो, लेज़ी रहते हो, दिन भर मेहनत नहीं करते हो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि वो आपके अधिक सोने से बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस दिन तुम आपकी नींद कम करोगे, 6 to 7 आवर्स नींद आपको चाहिए रात में। ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको वो नींद लेनी ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो सोते हैं, उनके लिए ये मैसेज है। तो जिस दिन आप नींद पर विजय पालोगे, नींद अपनी कम करोगे और अपने काम में लगोगे, अपनी मेहनत पे लगोगे। ठीक है, मेहनत करना शुरू करोगे, उस दिन देखना आप संसार पर विजय पाने में भी आपकी कैपेसिटी है। इतनी आपकी कैपेसिटी है कि आप इस धरती पे भी विजय पा सकते हो। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, लेकिन क्या है ना, निगेटिविटी के चक्कर में आके, गलत चीज़ों में आके आपने अपनी पावर्स खो दी है। ठीक है, तो आपको आपकी पावर्स को तराशना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, तेरा समय खराब है, इसीलिए तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। राम राम लिख करोड़ों का मालिक होगा, ये हनुमान जी का आदेश है। देखो ये कितना अच्छा मैसेज है। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपका समय ख़राब चल रहा है, ठीक है, बोलते हैं ना हम कि सभी के लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि हम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। सबके लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई करोड़पति है तो उन्होंने ये दिन नहीं देखे होंगे। बस फ़र्क ये होता है, कोई अपने अर्ली फेज़ में देखते हैं, जब बचपन में ही, तो कोई अपने मिडल फेज़ में मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मतलब 30s में, या कोई जब एज हो जाती है हमारी, ठीक है, बुढ़ापे में, तब। लेकिन सबका ख़राब समय कभी ना कभी आता है, क्योंकि ये हमारे कर्म होते हैं। और जब हमारे ख़राब समय चल रहा होता है, ये कभी मत सोचना कि उसमें हमें परेशानी मिल रही है, क्योंकि वो ख़राब समय ही हमारे कर्म को काटते हैं। ये हमेशा याद रखना। तो ख़राब समय हमें सिखाने के लिए आता है, लेसन्स देने के लिए आता है, वही हमारे कर्म भी काटते हैं। तो इसीलिए आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपका ख़राब समय चल रहा है। इसीलिए आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको राम राम लिखना है। ठीक है, आप करोड़ों के मालिक बनोगे, ये हनुमान जी का आदेश है। बाबा जी ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी
जिन्हें आदेश दिया है आपको बताने के लिए कि आप करोड़ों की मालिक बनोगे। बस आपको राम का नाम जप करना है और आपको विश्वास रखना है खुद में। अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, आपको हारना नहीं है, ठीक है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आपकी लाइफ में आए, आपको हारना नहीं है कभी भी। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। देखो आज कितने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हम जो करते हैं लाइफ में, ठीक है, वो हम खुद नहीं करते हैं, ठीक है। हम कर्म करने के लिए ज़रूर आए हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी चीज़ें होती है वो हमारे, जो हमने पिछले समय, पिछले बर्थ में या पास्ट में जो भी हमने कर्म किए उसका ही फल हमें प्रेजेंट में मिलता है। और जो हम प्रेजेंट में कर्म करेंगे उसका हमें फल फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि हर चीज़ का वक्त है। आपका, आपको जॉब कब लगेगी, आपको शादी कब होगी, आपका जन्म कब होगा, ये सब चीज़ें आपकी लिखी हुई है। सबका वक्त तय है और वो जगह भी तय है कि आप कहाँ पैदा होने वाले हो, ठीक है। वो जगह भी तय होती है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप अगर कहीं शिफ्ट होके जाते हो, को जाते हो, वो भी आपके लाइफ में लिखा हुआ होता है। आप स्वयं नहीं जाते हो, आपको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और अपनी लाइफ में आप खुद नहीं खेल रहे हो, भगवान आपको आपको खिला रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर। तो वही बाबा जी बोल रहे हैं कि आप जब उन पर दृढ़ निश्चय विश्वास करते हो, ठीक है, उनकी आराधना करते हो, तो देखना आपको हमेशा, आप उनके सही गाइडेंस में रहोगे और आपको हमेशा सही चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। तो चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। जब उसकी मर्ज़ी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, तो वही चीज़ है कि बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि हम खुद नहीं खेलते। अभी हमने मैसेज देखा था, उसका ही ये मैसेज है कि हमें कर्म करने हैं। कर्म के लिए हमको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमने इस धरती पर कर्म करने के लिए जन्म लिया है। हमें कर्म करना है, लेकिन जो भी होता है वो उनकी मर्ज़ी से होता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बुरा ही मिलेगा। तो इसीलिए बाबा जी आपको बोलते हैं कि जब उनकी मर्ज़ी का होगा, ठीक है, अगर आप सब चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ते हो, बाबा जी के ऊपर छोड़ते हो कि देखो बाबा जी मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन जो भी उसका अच्छा फल है वो आपको देना है। अगर आप सब चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दोगे ना, देखना आपको इतनी अच्छी चीज़ें और इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप मतलब ये सोचोगे कि ऐसे कैसे हो गया, ये चीज़ें मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मिला है। इसीलिए मिला है क्योंकि आपने ईमानदारी से जो भी किया, ईमानदारी से किया और भगवान पे विश्वास रख के और भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया, ठीक है। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। देखो, हम बोलते हैं ना कि ईश्वर कण कण में बसे है। ये ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है, ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मांड है, सब भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो इसीलिए ईश्वर कण कण में है। आपको उनको मंदिरों में या कहीं पर वैसे ढूंढना नहीं है, मूर्तियों में। भगवान, आप सबसे पहले तो भगवान आपके अंदर होते हैं। अगर आप उन्हें पहचान गए तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनसे कनेक्ट करना है। खुद जब भगवान से कनेक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान आपके अंदर ही बसे हैं। भगवान हर चीज़ में है, भगवान हर इंसान में है, भगवान हर पशु पक्षियों में है। तो ईश्वर किसी भी रूप में आपकी मदद करने के लिए आते हैं, ठीक है। उन्हें कभी भी ढूंढना नहीं है। जो भी लोग समझो, जो भी आपको अगर कहीं से भी मदद मिल जाती है, अगर आप कहीं फंसे होते हो तो आपको कहीं से भी अचानक से मदद मिल जाती है, उसका रास्ता मिले, तो समझ लो कि ये भगवान ने ही
भेजे हुए इंसान है या कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है, तो उनको सिर्फ पहचानना है क्योंकि कण कण में भगवान बसे हैं। अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। देखो, यही मैं बोल रही थी कि डिवाइन टाइमिंग, सबका डिवाइन टाइम आता है लाइफ में, तब सारी चीज़ें जो भी जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे सब चीज़ों का हल हमें मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो वही बाबा जी बोल रहे हैं कि आपका भी दिन आएगा, ठीक है, आपकी भी बारी आएगी और जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए, जिस चीज़ के आप हकदार हो, वो सब चीज़ें आपको मिलेगी और उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपको चीज़ें मिलेगी। बस हमें हमेशा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और जब ये हमेशा याद रखना, जब हमारे बुरे दिन होते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा भगवान हमारे साथ होते हैं ताकि हम हार ना सकें, ठीक है। तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी मदद नहीं करेगा, तब भगवान हमारे साथ होते हैं, इसलिए हम इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं इतने परेशानियों के बावजूद भी। तो इसीलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि भगवान पे विश्वास करो, उनकी आराधना करो और सब कुछ, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, भगवान की इंसानों की सेवा कर रहे हो, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हो, इस धरती माता की सेवा कर रहे हो, तो देखना आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। प्यार बांटो और प्यार से सबके साथ रहो। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो आपको ये मैसेज रेजोनेट होते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एंजल नंबर्स के मैसेजेस, देखेंगे एंजल नंबर्स क्या गाइडेंस देती है आपको, हम देखेंगे। तो ये है एंजल नंबर्स के गाइडेंस के कार्ड्स, ठीक है, ओरेकल कार्ड्स। तो एंजल नंबर्स ये होते हैं कि अगर आप कहीं जाते हो, अगर कोई नंबर जैसे 111 11 22 222 1221 1212 1010, ये जो भी नंबर्स है, ठीक है, रिपीटेटिव नंबर्स, अगर वो आपको एक ही नंबर जैसे 111 आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है, जैसे मोबाइल के टाइमिंग में दिख रहा है, तो कहीं आप जा रहे हो, गाड़ी के नंबर प्लेट पे दिख गया या कहीं पे दिख रहा है, तो समझ जाओ कि वो नंबर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम उनके मैसेजेस को समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और ये गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। जो भी गाइडेंस मैं आपको देती हूँ हमेशा वो आपकी लाइफ में आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। एंजल नंबर 8585, ग्रैटिट्यूड। तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है, हमेशा सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, यूनिवर्स को, भगवान को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, सबको आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, मैं इसीलिए बोलती हूँ हमेशा कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड पे करा करो, क्योंकि हम जो लिखते हैं या हम जो बोलते हैं, जो यूनिवर्स में हम पॉजिटिविटी देते हैं, वही हमें मल्टीप्लाई होके हमारी लाइफ में वही चीज़ें हमें मिलती है। अगर आप निगेटिव बोलोगे, निगेटिव यूनिवर्स को भेजोगे, तो आपको निगेटिविटी ही मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करो और आपको पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में। अबेंडेंस, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाली है। आपको आपका पर्सपेक्टिव सही रखना है, हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, सक्सेस मिलने वाली आपको आपकी लाइफ में, और आपको आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है और रिपल इफेक्ट, ठीक है। तो shifts focusing on gratitude shifts our perspective from what we lack to what we have and can achieve। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड पे फोकस करते हैं, जब हम पॉजिटिविटी हमेशा हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर हम थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पर्सपेक्टिव, जो हमारा निगेटिव पर्सपेक्टिव होता है, जब हम निगेटिविटी में रहते हैं, उसको चेंज करके हम पॉजिटिविटी में जाते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें हम हमारी लाइफ में लैक कर रहे होते, जो चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए होती है लेकिन वो मिलती नहीं है, उसको चेंज करके हमें आज जो मिल रहा है और हम क्या अचीव करने वाले हैं, हमारे लाइफ में आगे क्या मिलने वाले हैं, उसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड में रहना है, क्योंकि जो हम लैक कर रहे होते हैं,
वही जाके हमें आगे जाके हमें सभी चीज़ों में अबेंडेंस मिलेगा। ठीक है, अबेंडेंस मिलता है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड पे फोकस करो। दिस पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी इनटू आवर लाइफ। और यही हमारा पॉजिटिव जो माइंडसेट होता है, जितना हम मैं बोलती हूँ हमेशा, जितना पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, देखो कि दिस पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी। और जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहोगे और ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे आपकी लाइफ में। क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस। रिपल इफेक्ट मतलब मल्टीप्लाई होके, ठीक है, मल्टीप्लाई होके, बढ़ा के, कोई चीज़ को बढ़ा के, ठीक है, आपको मिलेगी। तो आपको अबंडेंस और सक्सेस भर भर के आपकी लाइफ में मिलेगी जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ोगे। व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर टुडे। मैं आज के दिन किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड हाउ कैन फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट्स एनहांस माई ओवरऑल सेंस ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस। और मैं कैसे इस चीज़ों पे फोकस करके मेरा अबंडेंस और सक्सेस मैं बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आपको देखो क्या करना है। टेक अ मोमेंट ईच डे टू लिस्ट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। आपको क्या करना है, डेली एक बुक लेना है, ठीक है, एक बुक लेना है और उसमें आपको डेली की 3 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए ग्रैटिट्यूड आपको फील होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज कुछ चीज़ें मेरे लिए अच्छी हो गई, ठीक है, कुछ चीज़ मेरी अच्छी हो गई, तो उस चीज़ को आपको लिखना है, ठीक है, और उस चीज़ को आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। मैं तो आपको बोलती हूँ ना, आप जब छोटी छोटी चीज़ों को जैसे आज फॉर एन एग्जांपल मैं बोलती हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर दिस फूड, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, थैंक यू फॉर वाटर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ऐसे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, सब चीज़ों के लिए हम ग्रैटिट्यूड पे करोगे। पे करा जैसे शुरू करते हैं ना, देखना अपने लाइफ में अचानक से और ऐसे हमारी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू होता है पॉजिटिविटी की, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 थिंग्स आपको चूज़ करना है और उसको ग्रैटिट्यूड पे करना है। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इम्पैक्ट योर लाइफ। और आपको ये ऑब्जर्व करते रहना है कि ये पॉजिटिव, ये चीज़ें, ये ग्रैटिट्यूड आपको आपके लाइफ को कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, एंड हाउ दे इंस्पायर फर्दर अबंडेंस एंड सक्सेस। और वही चीज़ें आपको आगे कैसे लेके जाएगी अबंडेंस से सक्सेस के लिए, ये आपको देखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको आज से फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये था एंजल नंबर 8585। तो आपको ये एंजल नंबर्स के गाइडेंस जो भी मिलते हैं वो हमेशा आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घट भरता है। तो वैसी ही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को आपको लाइफ में चेंज करना है, देखना आप कैसे आपकी अबंडेंस और आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगोगे आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।